इस वक्त हम मौजूद है समस्तीपुर के विद्यापति धाम में। सावन का महीना चल रहा है और श्रद्धालुओं की यहाँ पे जो संख्या आप देख सकते हैं, हजार नहीं 50,000 नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है सब यहाँ पे सोमवार को आकर अपना जल चढ़ाते हैं विद्यापति धाम में। पहला मंदिर है पूरे विश्व में जहाँ पे भक्त का और जो भगवान का एक साथ मिलन होता है। इस मंदिर की यह भी खासियत है कि अगर किसी को कुछ अगर मांगना है, मान लीजिए कोई औरत को अगर किसी माँ बाप को उसको बच्चा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे अगर वो इस चीज की मांग करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इस मंदिर की यह खासियत है और इस मंदिर की खासियत सिर्फ दोस्तों सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विश्व से लोग इस मंदिर में आते हैं और अपनी प्रार्थना और अपना जल जो है पूजा पाठ इस मंदिर में करते हैं। लेकिन इसकी कहानी दोस्तों बहुत लंबी है, उसके लिए 5-6 घंटे लग जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। जो विद्यापति मंदिर के IT डिपार्टमेंट के हेड है रतन भैया, आइए उनसे हम लोग बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसकी आखिर इतिहास क्या है। विद्यापति धाम जो मंदिर है ये विद्यापति जी के लिए, आप मेरे पीछे उनका फोटो देख सकते हैं, ये विद्यापति जी है। इनके वजह से यह पूरा जो विद्यापति धाम है, तो हमारे साथ विद्यापति मंदिर के IT डिपार्टमेंट के हेड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मात्रा में जो लोग आते हैं, इस वजह से यहाँ पे काफी मात्रा में कैमरा भी लगाया गया है। तो उसको देखने के लिए हमारे साथ विद्यापति IT हेड के रतन भैया है। तो आइए रतन भैया से हम लोग जानने की आखिर कोशिश करते हैं कि विद्यापति के पीछे की आखिर क्या इतिहास है, इसके पीछे क्या कहानी है, हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो रतन भैया, यहाँ पर जो ये विद्यापति धाम है, यहाँ पे इतने मात्रा में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, मान के चलिए तो देवघर के बाद विद्यापति है जहाँ पे इतना भीड़ लग रहा है, इसके पीछे क्या कारण लगता है, इतिहास क्या है? विद्यापति धाम भक्त और भगवान की नगरी है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगा, न सुनने को मिलेगा, जहाँ भक्त और भगवान का संगम हो। पूरे वर्ल्ड में खुद शंकर भगवान भोलेनाथ विद्यापति जी के यहाँ चाकरी किए हैं। विद्यापति जो शिव सिंह के यहाँ थे कभी, उनका वो चाकरी किए हैं। शंकर भगवान किसी के यहाँ चाकरी करना ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ का मान्यता है। चाकरी किए तो पता चला उसकी लंबी कहानी है। 5 से 6 घंटा लगेगा अगर उनके डिपली में बताइए, जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि इसके पीछे क्या कहानी। कभी कोकिल विद्यापति जी राजा शिव सिंह के यहाँ उनके सखा भी थे, राज दरबारी भी थे और महादेव के अनन्य भक्त थे। उन्हीं से प्रसन्न होके भोले शंकर उनके यहाँ चाकरी उगना के रूप में किए। उगना रूप में उनके यहाँ चाकरी किए। उसके बाद बीच में बहुत सारी कहानी है। ब्राह्मणों को जो है सो दिल्ली दरबार में जो है सो बंदी बनाया गया राजा तुगलक के द्वारा, मुगल के टाइम में। विद्यापति जी और भोलेनाथ उगना वहाँ गए भी, सभी जितना भी वहाँ पे ब्राह्मण कैद थे, राजा शिव सिंह भी कैद थे, सबको वहाँ से मुक्त करवाए। और जब वो वापस आए तो घनघोर जंगल में उनको प्यास लगी, तो वो बोले उगना पानी पिलाओ। तो वहाँ जंगल में कहाँ से पानी मिलेगा, यानी शंकर भगवान को बोले पानी पिलाने के लिए। तो उनको थोड़ी पता था कि जो शंकर भगवान है। तो ये बहुत दूर जब जंगल में निकल गए और बैठ गए थे वहीं, जब पानी पिलाओ तो हम मर जाएंगे। और देखे कि जब कोई नहीं दिख रहा है तो विराट रूप अपना निकाले हैं और जटा खोल के गंगा कमंडल में लिए गंगा जल, और उसके बाद फिर अपने उसी अवस्था में आए, बाल अवस्था में, और विद्यापति जी को जाके पिलाए। वो गंगा जल पीते थे और उनको पता था कि ये आम पानी और गंगा जल में क्या फ़र्क है। वो पीते मात्र बोले कि ये जल कहाँ से लाए हो? तो बोले कि आगे गड्ढा है उसी में से लाए हैं। बोला झूठ बोल रहे हो तुम, सच बताओ। तो बोला नहीं, वहीं से लाए हैं, गड्ढे से। तो बोले कि हम श्राप दे देंगे तुमको। तब वो बोले कि आप वादा कीजिए हमसे कि आप हमारे राज्य को, इस राज को ही राज में ही रखिएगा, किसी को बताइएगा, उसी दिन हम अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तो उसी समय विराट रूप दिखाए हैं अपना कि हम शंकर भगवान हैं। उसके बाद जो है सो वो वचन लिए हैं, फिर वहाँ से चले हैं। वहाँ से चलने के बाद घर आए तो बहुत सारी कहानी है। वहाँ एक रोज़ की कहानी है कि उनकी पत्नी विद्यापति जी को आदेश दिए, कहे कि जाओ बेलपत्र लेके आओ। तो वो क्या किया कि बेलपत्र माथा पर ही लेके चले आ रहा था, शंकर उगना। तो इसी पर जो है जली हुई
कुराठी से जो आग में जला हुआ चूल्हा का लक्कर होता है, वो निकाल के बरहन झट्टा कहीं का तुमको बोले क्या कीजिए, लेके आने के लिए तुम अपने चढ़ा लिया, तुम ही शंकर भगवान है। इसी के लिए मिथिला में बोरहन जट्टा गाली माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है सो उसी पर विद्यापति जी बोले कि हाँ साक्षात शिव पे निर्मम प्रहार, इतना कहना और उगना अंतर ध्यान हो जाना। वो तो बोल ही दिए थे कि जिस दिन तुम हमारा राज खोलोगे उसी दिन हम अंतर ध्यान जाएंगे। तो जैसे ही उनकी पत्नी कुराखी लेके जो है सो दौड़ी, इसी पर जो है सो विद्यापति जी बोले हाँ साक्षात शिव पर निर्मम प्रहार। जैसे ही बोले कि वो अंतर ध्यान हो गए, और जैसे ही अंतर ध्यान हो गए उसके बाद तो ये वियोग में आ गए। उसी समय में ये रचना किए हैं उगना रे मोर कतो गेले। और वही करते करते ये बीमार पड़े, लौटते पुटते विद्यापति जी उगना महादेव को खोज रहे हैं। विद्यापति धाम जो कभी बालेश्वर स्थान के नाम से जाना जाता था, कभी विद्यापति नगर के नाम से जाना जाता था, आज विद्यापति धाम के नाम से। कितनी दूर है यहाँ से गंगा? तो उन्होंने ग्रामीणों ने बताया कि 3 कोस 9 किलोमीटर। तो बोले हम इतने कोस से आ सकते हैं और गंगा मेरे लिए 3 कोस नहीं आ सकती है। ग्रामीण उनके जो कहार और ग्रामीण आए तो उन सबको रिटर्न कर दिए और गंगा की स्तुति की है। और गंगा रौताधार जिसका प्रमाण अभी भी है, रौताधार फोड़ते हुए आई है। उसके बाद फिर शंकर भगवान यहाँ उनको दर्शन दिए हैं। विद्यापति जी के शरीर में अग्नि प्रज्वलित हुआ है और उनका देहांश हुआ है और गंगा उनके सारे शरीर को अपने आगोश में समेट के फिर उसी रास्ते से पुनः गंगा अपनी चली गई है। ये जो आप कहानी जितना बताएं तो ये क्या मतलब कहीं लिखा हुआ है, माइथोलॉजी में है, या फिर यहाँ के लोगों ने इस तरह की कहानियाँ बनाई है? बड़ी बात है कि जब विद्यापति जी और शंकर भगवान यहाँ पे अवस्थित हुए तो यहाँ केवटा नरेश भेषधारी चौधरी जिमींदार हुआ करते थे। तो उनकी गाय यहाँ चरने के लिए आती थी। उसमें से एक काली गाय थी जो छिटक के झुंड से और दूध गिरा के शिवलिंग पे चली जाती थी, जो किसी को पता नहीं था। जब पता नहीं था तो वहाँ जाता था तो जमींदार कहता था कि जो तुम दूधे बेच लेते हो चरवाहे को। चरवाहा बोला ऐसा हम करते नहीं हैं। फिर चरवाहा जो है सो छुप के झाड़ी में देखा कि जो ये काली गाय करती क्या है। तो सारा गाय से छिटक के वो आती थी और अपने स्तन से शिवलिंग पे दूध गिरा के चली जाती थी। चरवाहा जाके मालिक को बोला। मालिक भी अगले दिन आके छिप के देखे, उनको भी यही दृश्य नज़र आया। फिर बोले कि जंगल को साफ़ किया जाए। जंगल को साफ़ किया गया तो वहाँ 2 शिवलिंग नज़र आए। उस शिवलिंग को टीना से घेर दिया गया। उसके बाद आकाशवाणी हुआ, उनको बताया गया कि जो हम कौन हैं। तो वो उन्होंने मन्नत मांगा वहीं पे कि अगर हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो हम 5 कार्य करेंगे। 84 साल के उम्र में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बालेश्वर चौधरी रखा गया और इस स्थान का नाम उसी के नाम से बालेश्वर स्थान रखा गया उस टाइम पे। उसके बाद वह 5 चीज़ का निर्माण किया, जो मंदिर परिषद में यह मंदिर, कुआं, पोखरा, धर्मशाला और पंडित जी के रहने के लिए आवास, जो मुख्य पुजारी यहाँ थे उनके लिए, जो कि अभी भी वर्तमान में वह चीज़ अवस्थित है। यहाँ साक्षात शंकर भगवान है। आपको जो भी मन्नत मांग लीजिए वो पूर्ण होगा। कितना को पुत्र दे दिए। यहाँ चमथा के भी सिंह जी हैं, उनको भी पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसके बाद यहाँ एक दरोगा आए थे, उनको भी पुत्र की प्राप्ति यहाँ से हुआ है। उनका भी उम्र 65 साल था। बहुत सारा इतिहास है, इसके अंदर जाइएगा, काफ़ी समय लगेगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और विद्यापति धाम मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।